हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप वेलकम हैं। आपके लिए इस वाइट बोर्ड पर कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस हैं। मकसद साफ साफ है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। सॉल्व हम सभी मिलकर करेंगे, हम और आप सब, मतलब हम सभी। और आप पहले इस कंटेंट्स को पढ़ें। कंटेंट्स मैं बोलता हूँ, कंटेंट्स क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट, फाइंड dy dx। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स फाइंड dy dx। यह हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन पे मुझे डिस्कस करना है। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ए को मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं। देखो ए जो है ना, y इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये साइन एक्स है, प्लस देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये साइन एक्स है, प्लस देखो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है, प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर इस टाइप से इनफाइनाइट टर्म्स चले जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जरा तरीका देख लेना है। देखो आप ये सोचो कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो मैं एक टर्म को रिमूव भी कर देता हूं। आप ध्यान से देखें, गौर से देखें, यहाँ से ये आगे का सारा टर्म जो है ना, यह खुद y के ही इक्वल रह जाता है। तो इस तरह से देयरफॉर रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, अब प्लस क्या, ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है इसको मैं y लिख देता हूं, यह y के इक्वल ही रह जाता है। इनफाइनाइट टर्म्स है। एक टर्म को यहां पर क्या किया, मैं ढक दिया। रेस्ट सारे टर्म्स को मैं दिखा रहा हूं कि भाई यदि ढक भी देता हूं तो आपको इसके अंदर क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इस तरह से। और ये y के इक्वल था, अभी भी यहां से ये पूरा टर्म y के इक्वल है। एम इरादा क्या है, dy dx फाइंड करना। तो देखो आप इसके लिए सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देना, इजियर मेथड को एडॉप्ट कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना। जो ही स्क्वायरिंग करोगे ना तो आपको मिलेगा, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। एक लैंग्वेज यहां पर डाल देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके लिखने के लिए मैंने छोड़ दिया। देखो वाई स्क्वायर को जो डिफरेंशिएट करते हो 2y इनटू वाई का डिफरेंशिएशन dy dx। और देखो राइट साइड में देखो साइन एक्स का cos x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन दैट प्लस dy dx। देख लिया आपने। अब देखो इस dy dx के टर्म को लेफ्ट साइड ले आना है, 2y इंटू dy dx माइनस, देखो माइनस क्या है भाई, ये पॉजिटिव टर्म है इस साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड लाया, माइनस dy dx दैट इज इक्वल टू, देखो राइट साइड में cos x है
इस तरह से डी वाई डी एक्स फिर कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स क्या हो जाता है, देखो 2y - 1 इक्वल टू कॉस एक्स। देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या है दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों, मेरे फ्रेंड्स, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2y - 1। यही इस प्रॉब्लम के लिए डी वाई डी एक्स है। अभी कुछ रेस्ट हैं, कुछ और हमें क्वेश्चन बी को सॉल्व करना है। आइए इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन बी, देखो ये है y इक्वल टू है, ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स है, और हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। देखिए ये यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख देना, डिफ्रेंशिएटिंग DIFFERENTIATING, डिफ्रेंशिएटिंग लिख दिया, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो y को ज्यों ही डिफ्रेंशिएट करते हो ना, यह डी वाई डी एक्स है। और देखो राइट साइड में जो रूट साइन रूट एक्स है ना, यह फंक्शन ऑफ फंक्शंस है, इट इज द कंपोजिट फंक्शन। तो इस व्यवस्था में हम इसको देखो एक स्टेप तो मैं इसे लिख देता हूं, डी रूट साइन रूट एक्स डी एक्स। जस्ट देखो अब यह इसको चेन रूल से मुझे ब्रेक करना है। जैसे डी है ना, डी रूट साइन रूट एक्स with respect to d sin root x into, देखो d sin root x with respect to d root x into d root x with respect to x। इस तरह से 3 स्टेप में मेरा मकसद पूरा होता है। मकसद दैट मीन्स रूट साइन रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, 3 स्टेप करना होता है चेन रूल से। यानी रूट साइन रूट एक्स का साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इनटू करना होता है, साइन रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड, इनटू रूट एक्स का फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में जब करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो मेरा यह कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन पूरा होता है। और देखो अब आपने फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ा है। देखो डी रूट जेड, देख रहे हो ना, डी जेड क्या आपने पढ़ा है, दैट इज 1/2 रूट जेड। फिर देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला भाई, डी साइन जेड विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड, क्या पढ़ा है आपने, कॉस जेड। फिर देखो इसके लिए डी रूट जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसके लिए तो यही फॉर्मूला काम कर जाएगा। फिर देखो देयरफॉर डी वाई डी एक्स किसके इक्वल है, देखो एट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए साइन रूट एक्स को आप जेड कह दो, तो भाई रूट जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड होता है। तो देखो 1/2 इंटू रूट साइन रूट एक्स, देख रहे हो, इनटू साइन रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जानते हो क्या होता है, कॉस रूट एक्स, इनटू रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। इस तरह से बच्चों
देयरफॉर dy dx जब लिखोगे ना, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो। रीअरेंज दैट मीन्स व्यवस्थित कर दो। तो देखो व्यवस्थित किया, 1 इंटू कॉस रूट एक्स इंटू 1 दैट इज कॉस रूट एक्स, कर दिया रीअरेंज। डिवाइडेड बाय देखो 2 इंटू 2 4। इस रूट एक्स के एल्जेब्रिक टर्म में इसको यहाँ लिख दो, यहाँ पर रूट साइन रूट एक्स लिख देना। इस तरह से डिवाइड डी एक्स। मेरा फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 5 कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4 रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स। जानते हो क्वेश्चन ए और बी सॉल्व हुआ। आप प्रैक्टिस करना। मैथमेटिक्स पेन और पेपर के साथ पेपर पर बनाना होता है, सॉल्व करना होता है, नहीं तो आपकी कलम रुक सकती है। या जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनोगे। ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा परफेक्शन आपके साथ आएगा। और हाँ, वही परफेक्शन आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। जानते हो? नहीं जानते तो मैं आपको कह देता हूँ, एक बार कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। किसी भी चीज को शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं हो। अब ये मत सोचो कि मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं बन सकता। उसके लिए अच्छा बहुत महान है इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना बात तय है, आप करते करते महान बन सकते हो। एक ना एक दिन आप अच्छे बन सकते हो। एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिल सकती है। एक ना एक दिन आप सफलता के समिट को छू सकते हो, एवरेस्ट को छू सकते हो। आप घबराना नहीं, डिगना नहीं, डटे रहना। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ मैं अभय जी आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हाँ, वीडियोज को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो दैट मीन्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए प्रेस कर देना, किसको, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंचता रहे और आप कंटिन्यू बने रहें। रेगुलर पंक्चुअल वे में स्वाध्याय चलता रहे, आपकी स्टडी चलती रहे। और हाँ, मेरा कमिटमेंट है आपसे, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में। लेकिन क्या, कंटेंट्स नया होगा, घबराना नहीं। दैट्स ओके, वेरी गुड।